नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासी गलियारों में हलचल क्या घमासान शुरू हो चुका है। और वहीं दूसरी तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर की सियासत की, तो आप जानते हैं किस तरह की दिलचस्प सियासत है, हमेशा चर्चाओं में रहती है। और लोकसभा चुनाव की जो तिथियों की घोषणा हुई, उसके बाद नॉमिनेशन भरे गए। जम्मू अगर बात करें जम्मू रियासी की, तो बात करेंगे जुगल किशोर शर्मा जी एक तरफ है, दूसरी तरफ है रमन भल्ला जी और एकम सनातन के जो कि एडवोकेट अंकुर शर्मा। अगर बात करें वहीं पर कठुआ डोडा की जो सीट की बात करें, उधमपुर कठुआ डोडा की, तो वहां पर अगर बात करें, एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है जो पीएमओ मंत्री हैं, और साथ ही साथ दूसरी अगर बात करें चौधरी लाल सिंह है, और तीसरा अगर बात करें जीएम सरूरी है। आप देखना यह है कि इस चुनाव की रणभूमि में कौन अपना कि कौन किस पर भारी होता है। पर उससे भी पहले चुनाव अभी हुए नहीं, अभी वोट पड़े नहीं, पर एक व्यक्ति हैं जो सोशल एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चंदन दत्ता जी किसी तारीफ की मोहताज नहीं, पहले ही घोषणा कर दी है कि चौधरी लाल सिंह होंगे उधमपुर डोडा लोकसभा सीट के विजेता। क्या इतना आसान है विजयी होना, वो भी एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। चलिए इन्हीं से जानते हैं। चंदन जी, आपने एक सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्ट आपकी वायरल हो रही है, आपने कहा कि चौधरी लाल सिंह जी विजेता है। इतनी जल्दी? एक तरफ तो भाजपा कह रही है, हमने सोचा था भाजपा ही कह रही है कि हम 400 के पार उनका पार, तो आपने कैसे ये घोषणा की है? बिल्कुल, मैं भाजपा की बात से सहमत हूं। मैंने भाजपा को समर्थन दिया है। मैंने बोला है, उनका जो नारा है 400 पार, मैंने बोला जम्मू की जनता, चाहे वो इन दोनों तरफ के कैंडिडेटशिप जो पिछले 10 साल में जिन्होंने जम्मू खित्ते की बात, जम्मू की जनता चाहती थी कि जो ये रिपीटेटिव फेस हैं ये ना हो जनता को, जो कि जम्मू की जो आवाज़ है जो पिछले 10 साल में पार्लियामेंट तक नहीं पहुंची, मोदी साहब के कानों तक नहीं पहुंची, अमित शाह जी के कानों तक नहीं पहुंची, वो बात जो जम्मू की भावनाएं हैं वो बात वहां तक पहुंचाई जा सके। बट उसके बदले में क्या हुआ, जम्मू की जो स्टेट यूटी बीजेपी की यूनिट है, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे। बट फिर क्या हुआ, दोबारा वही चेहरों का। मैं उन चेहरों के समर्थन में नहीं हूं, ना कि पार्टी के, और ना ही वो 400 का जो एजेंडा है। मैं चाहता हूं मोदी साहब यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो एक दैविक शक्ति के रूप हैं, वो बने प्रधानमंत्री। बट यहां पे हम जम्मू खित्ते से कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। जम्मू की भावनाओं को आज देखो, जम्मू कहां खड़ा है। जम्मू की कोई आवाज नहीं है। हर तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड पीएमओ ऑफिस से होता था जम्मू के लिए। जब वो रिसेंटमेंट जनता में आती थी, वो उसको ऑर्डर को चेंज करते थे, फिर उसी के ऑर्डर को जनता के समर्थन में देते थे। हमने कई ऐसे ही मतलब पीछे एपिसोड देखे जो जम्मू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। तो उसके मद्देनजर चलते हुए मैंने एज ए कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह जी को सपोर्ट किया है। आपने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल, कांग्रेस से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस के मैं समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं उसकी विचारधारा के समर्थन में हूँ। मैं जम्मू के समर्थन में हूँ। जम्मू की जो आवाज है वो पार्लियामेंट तक जो आदमी पहुंचा सकता है वो चौधरी लाल सिंह है। नहीं, मुझे बताइए, आपका वोट तो जम्मू में होगा ना? बिल्कुल, वोट तो जम्मू में होगा। तो चौधरी लाल सिंह कठुआ उधमपुर और डोडा की तरफ हमारे एक चीज है, वही अगर आप बोलते हैं रमन भल्ला जी को, तो आपने रमन भल्ला जी को सपोर्ट मतलब उन्हें नहीं सपोर्ट करे, आप चौधरी लाल सिंह जी का हर जगह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप कौन सी जगह पर नहीं गए हैं चौधरी लाल सिंह जी के, तो आपने पूरा रुझान किया। तो पर ये जो सबसे पहले जानना चाहूँगी, जो पोस्ट डाली आपने, ये किस आधार पर डाली है? देखिए, ये एक मेरा अटूट विश्वास है। मैं उस अखंड ब्रह्मांड के स्वामी जो महादेव महाकाल हैं, मैं उनको मानता हूँ। उनकी तरफ से ये आदेश हुआ कि जाओ धर्म की राह पे चलो, और धर्म की राह पे ये जो इंसान है चौधरी लाल सिंह, ये इंसान है जो जम्मू की भावनाओं को पार्लियामेंट तक मोदी साहब के कानों तक पहुँचाएगा। और मतलब जो जम्मू की जनता इस तरह से, मतलब आप देखोगे कितनी रिसेंटमेंट है। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपने कितने मुद्दे हमारे जनता के सामने रखे या फिर सरकार तक रखे, बल्कि उस पर विचार नहीं हुआ। तो इसी मतलब चीज को आगे रखते हुए मैंने, कैसे आपने लिखा बताइए ना कुछ तो आपको इशारा हुआ होगा। देखिए, बिल्कुल इशारा हुआ। धर्म की राह पे चलना कोई गलत बात है रश्मि जी? मैंने देखा, मैंने 10 साल का जितेंद्र सिंह के कार्य भी देखे, और मैंने लाल सिंह जी की फिगर को भी कंपैरिजन किया। आप बताओ, वो बंदा जब पहली बार 2002 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना कांग्रेस पार्टी से, उसने पार्लियामेंट में कांग्रेस के खिलाफ
वहां पे बयान दिया और वो रिकॉर्डेड बयान है। बिल्कुल। क्यों? जम्मू की भावनाओं को हित ना पहुंचे, जम्मू के लोगों को हित ना पहुंचे, जम्मू की जो उपेक्षा थी चौधरी लाल सिंह के प्रति, वो उसने वहां पे दहाड़ की तरह, वो शेर है बंदा, उसने वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी उसने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहुंचाई। आज अगर कांग्रेस से वो जीता है, व्हाट इफ कांग्रेस जीता है, चौधरी लाल सिंह जीता है, तो वो कांग्रेस के भावनाओं को नहीं, वो जम्मू की जनता उसके लिए सर्वोपरि है। जम्मू की भावनाएं, जम्मू का जो एक क्रक्स है, जो हमारे इथोस और कल्चर्स को टारगेट किया जा रहा है, यही बंदा है जो उस डोगरियत को बचा सकता है और पार्लियामेंट में दहाड़ के मोदी साहब से जम्मू के लोगों के राइट्स लेके आ सकता है। ऐसा नहीं है, देखो हमें ये एक्सेसिबल है। दूसरी चीज है, ये लोगों के बीच में से है। आज आप बताइए, आप जितेंद्र सिंह जी से बात करके आप उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं? बिल्कुल टेलीफोनिक क्या, और कहीं आए हो ना, उनके जो तामझाम होता है हम तो बाइट भी नहीं उनकी ले सकते। बिल्कुल। तो आप चौधरी लाल सिंह जी का देखिए, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो खुद मीडिया में जाते थे। तो ये एक एक्सेसिबल है, गांव गांव दूर दूर दराजे इलाके से। अभी एक जैसे ही जेल हुई, उधर से बाहर आए, 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा। देखो एट द एज ऑफ 68 ईयर्स, 68, ये कोई वो पावर हंग्री नहीं है, वो ग्रीडी नहीं है। अपनी उम्र उन्होंने कर ली है, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी पेंशन मिल रही है, कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए की भी पेंशन मिल रही है, अपना अच्छा है। सिर्फ जम्मू की बताओ ना कौन आवाज है? आज जम्मू की जो आवाजें, जो हम कहते थे कि नेता है, आज कोई नेता, सारे बैठ गए डर के अपने अपने घर में। क्यों? उन्होंने गलत काम पिछले सालों में किए थे और उनको मतलब आज चुप होकर बैठना पड़ रहा है अपने कर्मों की वजह से। मगर ये बंदा चुप हुआ, इसका मतलब अगर इसने आवाज उठाई, आज तक ये आवाज उठाई, इसको कल का निर्णय भी पता है। अगर चंदन दत्ता आज ओपनली आवाज उठा रहा है, तो मुझे भी पता है कि मैं भी टारगेट पे हूं किसी ना किसी, मैं भी किसी की आंखों में चुभ रहा हूं, मगर मेरा हृदय साफ है। मेरे पे टक्कर लेना उस महाकाल महादेव से टक्कर लेने के बराबर आपने है। ये भी लिखा हुआ था सोशल मीडिया पर, और हमारे पास जो मैसेज आए कि कहीं ना कहीं सपना आपने देखा, और सपने में महाकाल जी ने चौधरी लाल सिंह जी को। देखिए, सपना नहीं, वो एक विश्वास है। आप देखिए, एक मैनिफेस्टेशन होती है, जब आप, वो इशारा है। आपको 4 जून को पता चल जाएगा जो ये कह रहे हैं। इतने आप कॉन्फिडेंस? मैंने 2 अप्रैल को रश्मि जी लिख दिया और ये मैसेज वायरल कर दिया पूरे जम्मू खित्ते में, ये जितेंद्र सिंह जी को भी भेज दिया। अच्छा। मैंने कहा 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि अगर इस दुनिया में महाकाल जी, हनुमान जी विराजमान हैं, तो जीत धर्म की होती है या अधर्म की होती है, ये आपको पता चल जाएगा 4 जून को। मैं उनको अधर्मी नहीं कह रहा, मैं उनको ये कह रहा हूं कि उनको जिस बैठे हैं उनको ये छोड़ देना चाहिए। तीसरी बार उनको आप ही नहीं जनता भी, यही हम कह रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो एक तरफ जुगल किशोर शर्मा जी हैं, दूसरी तरफ रमन भल्ला जी है। तो जुगल किशोर शर्मा यानी उन्हें कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि रमन भल्ला जी का पल्लड़ा भारी दिख रहा है, और इवन क्या ये भी कहेंगे, इसमें कहने से हमें कोई धराए नहीं, इस तरह की कंपेनिंग नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की कहे ना, तो कहीं ना कहीं बड़ी ढील उनमें नजर आ रही, यानी विपक्ष जिस तरह से सामने खुलकर आना था इस इलेक्शन में, वैसे नहीं आ रहा। एक सिर्फ चौधरी लाल सिंह जी को देखकर, और वो जगह पहुंच रहे, शायद ही कोई भी नेता 4 कदम नहीं चलेंगे, इनकी टाइम फिश हो जाती है वहाँ पे। जिस तरह से चौधरी लाल सिंह पता नहीं क्या खाते हैं, ये भगवान का ही आशीर्वाद है, और ऊपर से आपके ऊपर कुछ नहीं खाते, वो आपके ऊपर भी सच में करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी लाल सिंह जी में 68 साल की उम्र में पता नहीं हमने पहुंचना है या नहीं पहुंचना, मगर हम पहुंचेंगे। इतनी एनर्जी, इतना स्टेमिना, ये भी कोई माता रानी का आशीर्वाद है। चेहरों से देश के प्रधानमंत्री से कोई नाराज नहीं है, और इसीलिए शायद इन्होंने फिर उन्हीं चेहरों को मौका दिया कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री जी के नाम पर दोनों सीटें, दोनों क्या 5 की 5 सीटें हमारी होगी। शायद ये भी एस्पेक्ट हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इनका एस्पेक्ट है। इनका जो नारा है, हमने बोला जम्मू खित्ते से 2 सीटें, 398 सीटें मोदी जी ले, दोबारा प्रधानमंत्री बने। मगर जम्मू के एथिक्स से कंप्रोमाइज नहीं होगा ना। जब ये कैंडिडेट्स जाएंगे, खासकर चौधरी लाल सिंह अगर जीतेंगे और वो पार्लियामेंट में जाएंगे, तो वो कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत भी जाके जम्मू की आवाज उठाए के पार्लियामेंट में रखेंगे। क्यों? वो एक मास के लीडर हैं। आज गिरी पड़ी हुई पार्टी थी जम्मू में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। चौधरी लाल सिंह के आने से मैं देख रहा हूं, मैं दिन रात उनके साथ पंचेरी, रामनगर, अपना उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, रोन दोमेल, मनवाल, ये सारा बिलावर, बसोली, मछिड्डी, ये उसके बाद अभी हम डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सारी जगह होके आए हैं। अभी भी चौधरी साहब किश्तवाड़ ही है, मैं कल ही पहुंचा हूं। तो मेरा कहने का मतलब, लोगों का जो जन सलाब का प्यार, आपने जो देखा पूरा, आपने जो एनालाइज किया, क्या किया? मैं कह रहा हूं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चौधरी लाल सिंह जी की अपनी छवि है, जो लोगों को पता है, जो 30 साल में उन्होंने काम किया लोगों के लिए। एज ए हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया,
जनता की भलाई के लिए। आज भी लोग कहते हैं किसी का जो घर वाला या किसी का कोई अपना प्रिय जब भगवान को प्यारा हो जाता है, हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, वो कहती है शायद आज चौधरी लाल सिंह मंत्री होता तो आज ये ऐसा नहीं होता। फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे वो, उन्होंने ऐसी तारबंदी कराई कि आप देखिए, मैं आपके सामने बोलूंगा, उन्होंने एक न्याय एज ए धर्म के प्रति, ये नहीं अपना वोट बैंक देखा, वोट बैंक के विपरीत जाके उन्होंने जंगलों की रक्षा हेतु कदम उठाए। और देख लीजिए आप फॉरेस्ट लैंड पूरा ग्रीन जोन कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इन्होंने एग्जाम्पलरी काम किया। ये कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करने वाले नेता। ये जम्मू के, इनको एक शौक है गांव गांव में दूर पैदल जाना 12-12 घंटे। पुलिस वाले जो इनके PSOs हैं वो नहीं जा पाते, मतलब इनके साथ ड्यूटी करने के लिए भी एक दम चाहिए। मतलब ये आज भी मैं करके आया हूं, मैं मतलब इनको खाना पीना कुछ नहीं चाहिए इनको ये भी एक दैविक शक्ति के एक अनुकंपा है, माता रानी की आशीर्वाद है इनके ऊपर। और उसी आशीर्वाद को देखते हुए मैं आपको दावे से, मैंने 2 अप्रैल को ये घोषणा कर दी कि चौधरी लाल सिंह जी विजय हुए, हराया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। क्यों? ये धर्म की जीत है, ये माता रानी वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, महाकाल के आशीर्वाद से ये जीत होगी। और 4 जून को आप चंदन दत्ता को पूछोगे कि कैसे ये आपने अनुमान लगाया। लाइव आप देख रहे हैं, ये लाइव आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जाओ जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो करना कर लो, मगर हनुमान जी से ऊपर थोड़ा हो सकते हो, या महाकाल या माता रानी के विपरीत जाओगे, नहीं हो सकता। पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में आ गया है, लोगों के दिलों में बदलाव। RSS BJP के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें चौधरी लाल सिंह चाहिए, वो कह रहे हैं हमें मोदी चाहिए, वो 399 ले ले, बट यहाँ पे चौधरी लाल सिंह चाहिए। पार्लियामेंट में धारे, जो पार्लियामेंट में जम्मू के हित की बात रख सके वो चौधरी लाल सिंह ही रख सकता है। जम्मू के कट्टर लोग, मैं भी कट्टर नेशनलिस्ट हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जम्मू के हितों के साथ, अपने लोगों के साथ मैं वो करूं। इस करके जम्मू की जो आवाज़ उठानी है उसके लिए चौधरी लाल सिंह को लाना बड़ा ज़रूरी है। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे वर्ग के लोग चौधरी लाल सिंह। जहाँ एक तरफ भाजपा ये दावे कर रही है 400 के पार, वहीं दूसरी तरफ चंदन दत्ता जी ने बिना वोटिंग के, बिना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है कि चौधरी लाल सिंह होंगे उदयपुर कठुआ सीट से, पार्लियामेंट लोकसभा सीट से विजेता। पर देखना ये है कि क्या वाकई जो इन्होंने बात कही क्या उसमें दम होगा। और जिस तरह से भाजपा कह रही है 400 पार, इन्होंने कहा 399 ले दिए, पर 1 सीट चौधरी लाल सिंह जी की पहले इन्होंने विजेता कर दिया। क्या वाकई जो इन्होंने सारा जो इस समय आपके साथ इंटरव्यू किया है, जो काम गिनवाया, क्या वाकई जो जन सैलाब उमड़ रहा है? ये इंटरव्यू प्रमाण है 4 जून में जब रिजल्ट आएगा, ये आपके कैमरा में, आपके चैनल में और जम्मू के लोगों के लिए अपलोड करेंगे। ये प्रमाण है। क्यों? दैविक शक्ति से नहीं आप जीत सकते। अगर मोदी जी आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो भी दैविक शक्ति का रूप है। एक अकेला बंदा पूरे हिंदुस्तान में 545 सीटों पे कंपेनिंग कर रहा है और किसी का कोई चेहरा ही नहीं, और वो अपनी सरकार बना रहा है। इज इट पॉसिबल? यहाँ MLA नहीं जीत सकता, यहाँ सरपंच की इलेक्शन जितना मुश्किल हो जाता है, एक कमेटी की इलेक्शन जितना मुश्किल है, मगर वो अकेला प्रधानमंत्री है जो पूरे हिंदुस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने फेस पे बना रहा है। वो कोई कम नहीं है भगवान से, मगर उसी के साथ जिन्होंने उसको शक्ति दी है एक यशस्वी होने की, एक भारत के अनुकूल काम करने की, उसी ने चौधरी लाल सिंह जी को भी शक्ति दी है कि वो इस बार जीतेंगे। और जम्मू की जनता जो इतनी हरास हुई है, जो इतने डोगरों के साथ जातियाँ हुई हैं, जो इथोस और कल्चर के साथ इनका खेला गया है, वो पार्लियामेंट में मोदी साहब के सामने, वो उस दैविक शक्ति के सामने वो जम्मू की जनता की अपेक्षा रखेंगे। धन्यवाद चंदन जी। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता जी। बड़ी बेबाकी से हर बात को रखते हैं, पर ये ज़रूर कहेंगे भले ही प्रधानमंत्री हमें मोदी ही चाहिए, पर जम्मू कश्मीर में बदलाव होना चाहिए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा बिना रिजल्ट के कि चौधरी लाल सिंह आने वाले भी है जो चुनाव हैं लोकसभा के, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि उदयपुर जो डोडा कठुआ की जो सीट है वहाँ से चौधरी लाल सिंह जी को पहले ही विजेता घोषित कर दिया। जहाँ पर एक तरफ इन्होंने कहा कि दिव्य शक्ति है देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, वहीं दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जी के साथ भी महाकाल का आशीर्वाद है। उसी के चलते इतने विश्वास के साथ इन्होंने कहा है कि 4 जून को हमें पूछिएगा, यही वीडियो फिर से अपलोड करिएगा कि चौधरी लाल सिंह जी विजेता है या नहीं है। जनता अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या जनता वाकई ही बदलाव चाहती है? क्या जनता अब समझ चुकी है कि चेहरों से नहीं अब काम की
कौन को वोट होगा। तो आपका क्या कहना, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।